हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपकी हेल्थ बेहतरीन है कि नहीं? हाउ इज़ योर हेल्थ? प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, आपकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ बिना वेल्थ नहीं बन सकती। अगर वेल्थ नहीं बनेगी तो जीवन उस प्रकार से चलेगा नहीं जिस प्रकार से हम चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस सेशन की, हाउ इज़ योर सीटिंग आवर? व्हाट इज़ योर सीटिंग आवर? कितने घंटे आप बैठ के पढ़ते हैं? प्लीज़ इस चीज़ को जरूर कमेंट मेंशन कीजिएगा। बिकॉज दुनिया में कुछ भी मैटर करे या ना मैटर करे, बट सिटिंग हावर रियली मैटर्स। तुम जितने घंटे बैठ के पढ़ाई करोगे, जितने घंटे बैठ के पढ़ाई करोगे, उसी हिसाब से तुम्हारा भविष्य तय होगा। तो मतलब किसी भी वर्क में, किसी भी फील्ड में, चाहे नॉट अ पार्टिकुलर एजुकेशन फील्ड, किसी भी फील्ड में जितने घंटे बैठ के उस चीज़ पे सोचोगे, समझोगे, मेहनत करोगे, उसी हिसाब से उस चीज़ का रिजल्ट आएगा। उसी हिसाब से रिजल्ट डिसाइड होगा। उसी हिसाब से उस चीज़ को डायरेक्शन मिलेगा कि भविष्य में कहाँ पे वो किस लेवल पे जाएगी। बात समझ में आई? सिटिंग हावर इज रियली मैटर। ठीक है। इन द केस ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज में लोग बैठ के तपस्या करते थे। देन आफ्टर दे गॉट अ वरदान। ठीक है, दे आर गेटिंग वरदान। तो लॉजिक क्या है उसके पीछे? सिटिंग हावर। बैठोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि चीज़ें होती क्या हैं और कैसे हैं। तभी तुम्हारे दिमाग में विचारों को देखने की क्षमता पैदा होगी। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वर्क प्रेशर, आपने थंबनेल में देखा होगा। हाउ वी कैन हैंडल दिस इन द एरा ऑफ वर्क प्रेशर। व्हाट इज वर्क प्रेशर? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क प्रेशर होता क्या है और इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। ये आज के समय में, इन द प्रेजेंट टाइम, हम इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बावजूद ये वर्क प्रेशर आ क्यों रहा है? ठीक है। दुनिया इससे घबराई क्यों है, इस वर्क प्रेशर से? हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? सोचो, आज की इतनी तकनीकी एरा में सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। लैपटॉप अवेलेबल है, नॉट लैपटॉप अवेलेबल होने के कारण हमारे पास फाइल का बोझ नहीं है। ठीक है, फाइल का बोझ नहीं, कितनी अदर मशीनरी बन गई है जिससे कई दिनों का काम मिनटों घंटों में हो जा रहा है। एआई के आने के कारण से और चीजें आसान हो गई, बट दिस जनरेट वर्क प्रेशर। सोचो, काम आसान होने के कारण भी काम प्रेशर हो रहा है। सोचो, यू नीड टू कनेक्ट इट। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई फिर भी काम का प्रेशर है। ठीक है। सो इसी इसी जब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम। फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए, कैसे हैं आप सब? तबीयत अच्छी है ना? इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन थॉट के साथ। बल्कि दो थॉट है। थॉट है, वर्क इज वर्शिप। इस थॉट को पढ़ना, उसके बाद जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, सुनना, उसके बाद जो पढ़ाऊंगा उसको कनेक्ट करना। मैंने क्या बोला? वर्क इज वर्शिप। लिसन दैट, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, ध्यान देना इस चीज को। और दूसरा थॉट है, आराम हराम है। लुक एट दिस, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। आराम हराम, बताना आराम हराम है, ये जो स्लोगन था किसने दिया था? अब तुम इन दोनों थॉट को देखो एंड देन कनेक्ट विद द वर्क प्रेशर। क्या ये दोनों थॉट जो हैं वर्क प्रेशर की फील्ड में निगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं? ठीक, यू नीड टू फोकस ऑन इट। देखो, समझो। ठीक है। सो वर्क इज वर्शिप मतलब हुआ कर्म ही पूजा है। बात सत्य है। किसी महापुरुष ने कहा था, जो कर्म तुम कर रहे हो, दिस इज योर रियल, क्या बोलते हैं, वही तुम्हारी एथिक्स है, वही तुम्हारी वर्शिप है, वही तुम्हारी आइडल है, वही तुम्हारी मूर्ति है, वही तुम्हारी सब कुछ है। बिकॉज वही कर्म तुम्हारा भविष्य निर्धारण करेगा। वही कर्म डिसाइड करेगा तुम किस डायरेक्शन में जाओगे जीवन में। वही कर्म डिसाइड करेगा व्हाट इज योर लेवल इन द फ्यूचर। भविष्य में तुम्हारा लेवल क्या होने वाला है। दिस एक्चुअली डिसाइडेड बाय योर वर्क। ड्यू टू दिस, उस महापुरुष ने कहा कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और दूसरी बात, आराम हराम। कि आराम रियली में हराम है? देखो, इसके दो पहलू हैं, इसको समझना है। ये थॉट जो बनाया गया था, ये कई व्यक्तियों को सोच के बनाया गया था। कुछ हरामखोरों को दिमाग में रख के बनाया गया था, जो आलसी होते हैं, दे आर लेजी।
ठीक है, उनको भी दिमाग में सोच के रख के बनाया गया था कि उनके लिए बोला गया कि आराम बेटा हराम है, क्योंकि तुम अगर आराम करोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीवन तो चलेगा अपनी ही गत से ना। तो इसी के साथ अपने टॉपिक पे लौटते हैं, वर्क प्रेशर। ठीक है, चलो, वर्क प्रेशर सोचो। काम का दबाव दिमाग पे, कहीं और है नहीं, केवल माइंड पे। माइंड पे काम कर, इस चीज को समझना, जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान देना। काम का दबाव है कहाँ पे? केवल माइंड पे है, नॉट योर अदर इफेक्टिव ग्लैंड। न तुम्हारे हाथों पे है, ना तुम्हारे पैरों पे, ना तुम्हारे टीथ पे, ना नोज पे, ना आईज पे। इट्स टोटली ऑन योर माइंड। ये केवल तुम्हारे दिमाग पे है। वर्क प्रेशर इन द एरा ऑफ वर्क प्रेशर, इस प्रेजेंट टाइम में जो वर्क प्रेशर का माहौल चल रहा है, काम ही काम करना है, उस समय ये जो लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है वर्क प्रेशर का, ये तुम्हारे माइंड के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। कि जितना भी वर्क प्रेशर है सब तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, सब तुम्हारा दिमाग झेल रहा है। कोई अदर इफेक्टिव ग्लैंड जो तुम्हारे हाथ पांव के वो नहीं झेल रहे हैं, इस टोटली तुम्हारे माइंड के द्वारा ही झेला जा रहा है। बात समझ में आई? अब समस्या ये वर्क प्रेशर आ क्यों रहा है? वर्क प्रेशर, अब देखो, इन केस आप देखोगे, अगर हम स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत करते हैं, स्टूडेंट लाइफ से ना शुरुआत करते हैं, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू प्रोफेशनल एंड देन आफ्टर गोइंग टू बिजनेसमैन। ठीक है, जॉब से होते हैं बिजनेसमैन की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट लाइफ, अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो दे आर वरीड अबाउट दियर वर्क प्रेशर। ठीक है, अभी इनके पास वर्क प्रेशर क्या है? पढ़ाई। ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस आर आल्सो वर्क। ठीक है, ये भी काम है, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई, स्टडी, इसमें इनके ऊपर इनको फील होता है वर्क प्रेशर हो रहा है। ठीक है, इसके कारण से दे आर गोइंग टू सुसाइड। ठीक है, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस इंक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू द बर्डन ऑफ द कोर्सेज, बर्डन ऑफ क्या बोलते हैं, लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, जिसके कारण से, स्टडी मटेरियल के बढ़ने के कारण से सुसाइड कर रहे हैं। बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट, देखो, जब स्टडी मटेरियल बढ़ रहा है तो उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हैं, इन स्टूडेंट्स उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो कवर ना करने के करने के कारण से, तो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से दे आर नॉट गेटिंग पास इन एग्जाम। ठीक है, वो अपने एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, और कई अटेम्प्ट में फेल हो रहे हैं। ठीक, इसके पीछे का रीज़न केवल सिलेबस कंप्लीट करना है ही नहीं, दे आर फेल्ड इन दियर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके पीछे का केवल रीज़न एक ही नहीं हो सकता कि वो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे, इसके पीछे का रीज़न है वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर, अभी फेल हो जा रहे हैं, फेल होने के बाद सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो, जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, उस प्रकार से मतलब कई बच्चे फॉर द केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब को, या फिर एनी, इन केस ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द इंस्टीट्यूशन के लिए हो गया, किसी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए जिस प्रकार से बच्चे compete कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट आर क्या बोलते हैं, इंटरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इसी कारण से सिलेबस को बेस्ट किया जा रहा था, किया जा रहा है, सिलेबस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। ठीक है, सिलेबस को जब कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, जो नॉर्मल मेंटलिटी या नॉर्मल आईक्यू लेवल का बच्चा है, व्हेन क्या बोलते हैं, जब उस सिलेबस को देख रहा है तो उसके दिमाग में पीड़ा हो रही है कि इतना बैड सिलेबस और कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस, हाउ वी कैन सॉल्व इट, मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब ये थॉट आया उसके दिमाग में, देन आफ्टर दे इंटर इन एग्जामिनेशन, उसके बाद जब एग्जामिनेशन में कूदा, सिलेबस को पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा है, समझने के बाद कंटिन्यू मोड में पेपर दिए जा रहा है उसमें, लेकिन चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही, जिसके कारण से उसके दिमाग में अब यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। तो दिस इज अ वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर स्टूडेंट लाइफ में क्या हुआ, वेल अंडरस्टैंडिंग ना होना, उस चीज को वो समझ नहीं पा रहा है। जो अभी क्या बोलते हैं मास्टर लोग, टीचर लोग बोलते हैं ना, फिर कोई बोलता है कि यू नीड टू स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें क्या बोलते हैं, पढ़ाई समझ के करनी चाहिए। ठीक है, समझ करने से क्या होगा, देखो, समझ के करने से क्या होता है, तुम
एक एरिया में जब किसी चीज को समझते हो तो वहां से मल्टी कनेक्टिविटी बन जाती है, तुम कई क्षेत्रों को जानने लगते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया। तो अगर तुम इस पजल को समझ गए हो तो यहां से कई होने वाले पजलों को तुम स्वतः ही सॉल्व कर सकते हो। इफ यू नो द पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, नॉट अ परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट्स रॉन्ग वे, इट इज गोइंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज अ लॉजिक, दिस इज अ थ्योरम। ठीक है, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है ना। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम देन यू सॉल्व द एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल, एवरी मतलब मल्टी क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल, तुम कई क्वेश्चन ट्रायंगल के, सर्किल के, ज्योमेट्री के, अदर सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। बेसिक हुआ ना। बट इफ यू ओनली सी दिस एंड मेमोराइजिंग इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, देन यू गोइंग इन वर्क प्रेशर, देन यू गोइंग इन क्वेश्चन प्रेशर एक्चुअली में। अब क्या होगा, तुम इस कारण से क्वेश्चन प्रेशर में जाओगे। अब जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, इफ द एनी क्वेश्चन इज कमिंग हियर द इन द केस ऑफ ट्रायंगल, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। जब इसको समझ नहीं पा रहे हो तो हाउ बी यू कैन अप्लाई हियर। बल्कि ये क्वेश्चन पूरा पाइथागोरस थ्योरम पे चलने वाला है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, अब ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम पे चलने वाला है, सॉल्व होने वाला है। टू साइड थ्री साइड आर गिवन एंड देन आफ्टर यू सॉल्व इट। बात समझ में आई? तो इस चीज को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में क्या हो रहा है, देखो जिनकी मेंटलिटी, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा डाउन है, जिन बच्चों का, तो वो सिलेबस को जब समझ नहीं पा रहे हैं तो उसमें ज़बरदस्ती इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब ज़बरदस्ती उसमें इंटर करने की कोशिश करें तो वहाँ पे वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग प्रेशराइज। ठीक है, एक तो ये बात हुई। देखो माइंड की सबसे बेहतरीन खासियत ये है, दिमाग जो है प्रैक्टिस के बिहेवियर पे चलता है। मतलब 99.5%, 0.5 छोड़ दो, 99.5% जो माइंड है ये केवल प्रैक्टिस के बेसिस पे चलता है। 0.5% माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 1%। 1% दिमाग है वो प्रैक्टिस के बेसिस पे नहीं चलता। इस संसार की बात कर रहा हूँ, इन द इस अर्थ पे जो आदमी अवेलेबल है, जो ह्यूमन बींग्स अवेलेबल हैं, उसमें 1% दिमाग प्रैक्टिस के बेसिस पे नहीं चलता है। लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन, नहीं वो भी प्रैक्टिस बेसिस पे ही हुए थे। अदर कुछ लोग हैं तो दे आर गॉड गिफ्टेड। ठीक है, लाइक अभी तुम उनकी बात कर, क्या बोलते हैं, एक बच्चा प्रोफेसर है ना फिजिक्स का, क्या बोलते हैं, सुबर्नो, प्रोफेसर सुबर्नो। ठीक है, आइजैक सुबर्नो। ठीक है, तो 99.5% दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस। अब यहाँ पे समस्या क्या है, जब बच्चे प्रैक्टिस के दौर पे आते हैं, प्रैक्टिस के मोड पे आते हैं, तो क्या होता है, वो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वर्क प्रेशर, ओवर थिंकिंग। ना, स्टूडेंट लाइफ में मैं वर्क प्रेशर नहीं करूँगा, कहूँगा स्टूडेंट लाइफ में मैं इसे स्टडी प्रेशर करूँगा, कहूँगा। ठीक है, स्टडी प्रेशर, दीज आर एसपी, स्टडी प्रेशर। जब बच्चे प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तो ये ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हर स्टूडेंट के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन यू कनेक्ट दिस क्वेश्चन थ्रू योर होल कंपटीशन प्रोसेस। अगर तुम इसको सॉल्व कर लेगे, तुम्हारे माइंड में चिल वाली फीलिंग आएगी, तुम खुशी होगी। अगर तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तुम दुखी हो जाते हो, तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट आने लगते हैं। देन दिस थॉट, तुम तुरंत इन थॉटों को कंपेयर करने लगते हो कि अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं लगा पाया मतलब मैं कंपटीशन नहीं निकाल पाऊंगा, आई एम फेल इन कंपटीशन। और खुदा न खास्ता अगर उस समय तुम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, लिसन केयरफुली, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम उस समय किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, फेल होने के बाद उस समय सवाल लगाए तो तुरंत चीजें उसी एग्जाम से कनेक्ट कर लेंगे और सारा प्रेशर दिमाग पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहीं पे कंडीशन पैदा होती है रोने वाली, और क्या बोलते हैं, नशे वाली। अलग अलग प्रकार के डोपामाइन रिलीज होते हैं निगेटिव प्रोसेस में। डोपामाइन तो सेम है दिमाग में जो रिलीज हो रहे हैं, जो फ्लैक्चुएशन, जो करंट दिमाग में चल रही है सब सेम है, बट इसी केवल निगेटिव थॉट के कारण से सारी प्रक्रिया निगेटिव मोड में चलने लगती है। तो योर माइंड इज गोइंग टोटली डिफरेंट, मतलब निगेटिव डायरेक्शन जाने लगता है। तो दिस इज द वर्क प्रेशर, दिस इज द स्टडी प्रेशर फॉर द स्टूडेंट लाइफ। बात समझ में आई? तो ये थी स्टूडेंट लाइफ की स्टडी प्रेशर, और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता ओवर थिंकिंग। मैंने एक वीडियो बनाया है अभी, आप उसको देख सकते हैं, एस डी सिंड्रोम, व्हाट इज एस डी सिंड्रोम इन द स्टूडेंट लाइफ, सेल्फ डाउट सिंड्रोम क्या होता है। बेहतरीन वीडियो है, देखिएगा, मजा आ जाएगा, बहुत कुछ दूर हो जाएगा वहां से।
बच्चों का खुद पे बिलीव ना हो ना कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, वो निगेटिविटी से टैकल कैसे करें। एसडी सिंड्रोम, सेल्फ डाउट सिंड्रोम बहुत बड़ा रोल निभाता है जीवन में, और बच्चे नहीं, हर इंसान के जीवन में। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कंपेयर सिंड्रोम, इन सब वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, ये तो थी स्टूडेंट की बात। अब आते हैं आज के समय वर्क प्रेशर में, जॉब के केस सिनारियो में, वर्क प्रेशर में जॉब सिनारियो। जॉब वाले लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर गेटिंग सुसाइड, क्यों सुसाइड कर रहे हैं जॉब के प्रेशर में। क्या कंपनी टारगेट वरीड देम, क्या कंपनी टारगेट उनको परेशान कर रही है, या फिर दे हैव लैक ऑफ स्किल। चीजों को देखना, दे हैव लैक ऑफ स्किल अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ एरा। आज का समय जो बदल रहा है, एआई का जो एरा आ रहा है, चीजें टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस पे जा रही हैं, क्या उनके पास स्किल में लैक होना, दे आर शोइंग देयर वर्क प्रेशर, या फिर उनके पास क्या बोलते हैं, दे आर गेटिंग वर्क प्रेशर को प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास स्किल ना होना। या फिर निगेटिव मेंटलिटी, लुक एट दिस, निगेटिव मेंटलिटी एंड निगेटिव थॉट, दे आर सिमिलर, निगेटिव मेंटलिटी एंड निगेटिव थॉट। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, बैड फूड हैबिट्स। चीज देखो ना, बैड फूड हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स एंड कई चीजें हैं, लेस इंथुजियाज्म फॉर देयर वर्क, कम से कम उत्साह होना अपने काम करने के लिए। जो तुम्हारा उत्साह है, बिकॉज इट रियली डिसाइड मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। उत्साह जो हमारा होता है, हमारे अंदर से जो निकलता है, वो कई चीजें डिसाइड करता है कि हम जीवन में करेंगे क्या और किस लेवल पे जाएंगे। बात को समझिए आप। देखिए, जो कंपनियां हैं, अभी तो अब ये क्या है, जो न्यूज़ वगैरह, जो आर्टिकल डिफरेंट प्रोसेस के पब्लिश हो रहे हैं। अभी अगर हम ये पेज में देखते हैं, इसमें इसमें लिखा है कि टारगेट, मतलब जो थ्योरेटिकल मोड पे क्या बोलते हैं, उत्तर लोगों का प्रश्न निकल के आता है जब मीडिया पूछती है या फिर कोई अदर पूछता है, सर्वे होता है, कि जो कंपनी टारगेट देती है, दे आर मोर प्रेशराइज द एम्प्लॉइज। ठीक है, कस्टमर से ज़्यादा वो एम्प्लॉय पे प्रेशर डालती है। ठीक है, यू कंप्लीट योर टारगेट अदरवाइज यू विल फायर एंड योर इंसेंटिव इज डाउन, मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, सैलरी कट जाएगी, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक, अदर बोनसेस नहीं इशू करेंगे। ठीक है, तुम प्रॉपर्टी जिसमें रह रहे हो तुम, उसको कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तुम जिस क्या बोलते हैं रूम में रेंट रहे हो, रूम का रेंट कम कर दिया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप प्रेशर ड्यू टू तुम टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। और इट्स रियली मैटर, जो सर्वे हुआ ना, रियली आज के समय क्या हुआ, कंपनियां ग्रीडी हो रही, कंपनियां ग्रीडी हो रही, क्योंकि अभी समय क्या है, अभी समय कॉम्पिटिटिव है, मतलब मोर कॉम्पिटिटिव एरा। मतलब लोग एक दूसरे को खाने पे एकदम जुटे हैं कि मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा, मतलब रेस लगी हुई है। बिकॉज जानते हो रीजन क्या है, बिकॉज एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज रियली स्प्रेडिंग, एजुकेशन लोगों में फैल रही है, एजुकेशन को लोगों ने अडॉप्ट किया है। दे आर एजुकेटेड एंड दे नो अबाउट द मटेरियल, दे नो अबाउट द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, मतलब डिमांड इंक्रीजेज। ध्यान देना इस चीज को, इस टारगेट के पीछे का रीजन है क्या, डिमांड इंक्रीजेज। और डिमांड के बढ़ने से कई कंपनियां, देखो मल्टी कंपनी, ये समय वर्ड जो है, दिस इज अ मल्टी कंपनी वर्ड, मल्टी एम्पायर वर्ड, नॉट अ कंपनी यू से, दिस इज अ मल्टी एम्पायर वर्ड। आज के समय में दिस इज अ मल्टी एम्पायर वर्ड, यू नीड टू लिसन इट। ये मल्टी एम्पायर वर्ड है, यहाँ पे हावी होने की दौड़ लगी हुई है। मैं इस आदमी को पकड़ के अपना कस्टमर बना लूं, मैं इस कंट्री को पकड़ के अपना कस्टमराइज कर लूं, मैं इस नेशन को, मैं इस आइसलैंड को, मैं इस स्टेट को, मतलब हर कंपनियां दौड़ने पे लगी हुई है। और उनको लग रहा है दे आर कंप्लीटेड ओनली थ्रू देयर टारगेट प्रेशराइज, वो केवल अपने टारगेट के थ्रू, क्या क्या कहते हैं, अपने मतलब बड़े बड़े अचीवमेंट के थ्रू इस चीज़ को कंप्लीट कर सकती हैं। और इसी चक्कर में क्या कर रही हैं,
वो अपनी एम्प्लॉय के ऊपर इतना अधिक प्रेशर डाल रही है, दे आर टोटली, मतलब क्या बताएं, मतलब इस प्रकार से वो प्रेशर डाल रही है कि अब दिमाग है, इसकी भी लिमिट है, ठीक है, इसकी भी इफिशिएंसी है। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के लिए, ठीक है, उसके दिमाग की वैल्यू को कंपनी को चेक करना चाहिए कि इसके दिमाग की, इसके माइंड की वैल्यू इतनी, वैल्यू मीन्स कैपेसिटी इतनी ही है कि मैं इसके ऊपर इतना ही प्रेशर डाल सकता हूं तभी ये वेल फॉर्म में वर्क कर सकता है। देखो, जब एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी से सुसाइड करता है या फिर लीव करता है या फिर किसी अदर डायरेक्शन में जाता है, दे आर गोइंग अल्कोहलिक या फिर ड्रगिस्ट, ठीक है, ड्रग खा रहा है, अल्कोहल पी रहा है, कंपनी को उस टारगेट प्रोसेस से ज़्यादा घाटा होता है, उसके उसको उसको मोर घाटा होता है, अधिक घाटा होता है, ज़्यादा घाटा होता है जब वो अल्कोहल पीने लगता, ड्रग लेने लगता, उसका एम्प्लॉय कंपनी का। बट कंपनी दे डोंट नो, कंपनी ओनली फोकस ऑन दियर टारगेट। जो प्रेशर की बात है ना, दे आर फोकसिंग ऑन टारगेट ओनली ना। तो इस कारण से, या फिर सुसाइड कर रहा है, अब सुसाइड करने से एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय सुसाइड कर लिया, अब कंपनी को नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, नया प्रैक्टिस उसको देना पड़ेगा, स्किल देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, देन आफ्टर दे आर एबल टू डू वर्क फॉर द कंपनी, ठीक, उसके बाद ही वो काम करने के योग होगा। बट कंपनी इज टोटली फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट सिनारियो, दे डोंट फोकस ऑन, देखो इसमें कंपनी की गलती है इन केस ऑफ टारगेट प्रेशर में, अभी एम्प्लॉय की भी गलती है, मैं उसको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी केवल टारगेट पर प्रेशर कर रही है, ठीक है, जिससे दिमाग पे बहुत दिक्कत आ रही है, कंपनी फ्यूचर नहीं सोच रही है, दे आर टोटली फोकस ऑन द प्रेजेंट कैप्चरिंग प्रोसेस, प्रेजेंट में जितना पकड़ के डाल सको एम्पायर के अंदर, उसी फोकस है उनका पूरा। बात समझ में आई? अब देखो, ये तो प्रक्रिया हो गई। अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय की, व्हाई एम्प्लॉय गेटिंग मोर प्रेशराइज, या फिर फालतू प्रेशर उनके दिमाग में क्यों आ रहा है। बिगेस्ट रीजन इज ओवर थिंकिंग इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया। ध्यान देना, ओवर थिंकिंग। देखो, आज के समय क्या है, आज के समय तुम्हारे पास विचारों की कमी नहीं है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़े हैं, इन द केस ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम का, चाहे जहां, तो वीडियो जो है ना, दे आर एक्चुअली, दीज आर थॉट्स, ये थॉट है, ये विचार है। अब तुम क्या कर रहे हो, रील को सरका रहे हो, तुम रील को स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, तो वो जो थॉट है ना तुम्हारे अंदर टोटली मैनिपुलेट हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में पूरा फिल हो रहा है। जितना स्टोरेज है तुम्हारा एक दिन का स्टोर करने का, कई थॉट को, कई विचारों को, या फिर कई चीज़ों को, इमेज को स्टोर करने का जो दिमाग की कैपेसिटी है, तुम उस रील को स्टोर कर रहे हो। जब तुम इसको स्टोर करते हो तो कई आदमियों के विचार तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। कई आदमियों के विचार दिमाग के अंदर आए, वही वाइब्रेट करते हैं बार बार व्हेन डूइंग अदर वर्क। जब एम्प्लॉई काम को करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर वर्क, जिससे उनको पैसा आना है, जिससे उनकी क्या बोलते हैं ग्रोथ होनी है जीवन में, जिससे उनका उनका लेवल तय होना है, ठीक है, उनकी लाइफ बेटर होनी है। जब उस चीज़ को करने जाएंगे तो जो थॉट जो दिन भर प्रोसेस में चल रहे हैं ना, इनके सभी मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो थॉट उनके दिमाग में वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय 50% तुम्हारी लाइफ को मैटर कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, तुम्हारी लाइफ को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इन थॉट का प्रेशर, देखो दिमाग, वर्क प्रेशर मतलब क्या हुआ, अभी सबसे पहले तुम्हें इन विचारों के प्रेशर से लड़ना होगा। अब इन विचारों के प्रेशर से दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग हीट हो जाता है, ये भी मशीन है, दिमाग हीट हो जाता है। अब जब इसको वर्क मिलता है एम्प्लॉय को कंपनी का काम करने के लिए, दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ठीक है, उसका दिमाग ऑलरेडी क्या बोलते हैं ऊर्जा को खत्म कर चुका है। अब उसके बाद वर्क का प्रेशर मिलता है, ठीक है, अभी तो मैं निगेटिव डायरेक्शन वाली चीज़ें बता रहा हूँ, वर्क प्रेशर मिलता है, यार कैसे करूँ, अब दिमाग वर्क, क्योंकि उस समय जब कई थॉट चलते रहेंगे तुम्हारा दिमाग एक डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा, अर्जुन की क्या बोलते हैं चिड़िया की आँख की तरह, ठीक है, जब तुम वर्क फोकस नहीं कर पाओगे तो सीधी बात है प्रेशर होगा कि यार मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे तुम्हारे अंदर इस प्रकार की प्रोसेस हुआ, निगेटिव थॉट रिवॉल्विंग, तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट आने लगेंगे, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब बताओ मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, मेरी सैलरी नहीं इंक्रीज होगी, तो मेरे बीबी, मेरे बच्चे, मेरा होम लोन, मेरा कार लोन, एवरीथिंग, जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं सब आने लगती हैं। और कहीं एक आध फेलियर उस समय हुआ रहा होगा प्रेजेंट टाइम में तुम्हारा,
तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें टॉर्चर करने लगेगा। यू आर गेटिंग टॉर्चर बाय योर ओन माइंड। सोचने वाली बात है, यू आर गेटिंग टॉर्चर बाय योर ओन माइंड ड्यू टू दिस मल्टीपल थॉट, ये सोशल मीडिया वाले प्रोसेस के कारण से। ठीक है, इस देखो इस प्रोसेस के कारण से यू आर गेटिंग टॉर्चर्ड। सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे वर्क प्रेशर होगा। देखो पहला स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूँ वर्क प्रेशर एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क प्रेशर होगा तुम्हारे दिमाग में और तुम इसको सह नहीं पाओगे, या फिर तुम उसके बाद अल्कोहल करने जाओगे, ड्रग लेने जाओगे, नशा करने जाओगे, ठीक है, सुट्टा मारने जाओगे, समथिंग लाइक दैट अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, या फिर कहीं और जाओगे, बार में जाओगे, एनीथिंग एनीवेयर, या फिर सुसाइड कर लोगे तुम। सुसाइड, यू आर डूइंग दैट। ठीक है, ये था कंपनी की प्रॉब्लम, टारगेट का, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम। एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है क्या, ये प्रोसेस। अब उसके बाद जब कंपनी, एक्चुअली में कंपनी आज के समय जो ग्रीडी हो गई है, अनवांटेड टारगेट दे रही है एम्प्लॉय करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इस प्रकार से कंपनियां पेश करती है, दीज आर नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट रोबोट। मैं तो कहता हूं एक पोटेंशियोमीटर लगाना चाहिए कंपनियों को। पोटेंशियोमीटर मतलब अंडरस्टैंड कि हर एक साइकोलॉजिकल पर्सन रखना चाहिए कि दे आर चेक कर सके हर एम्प्लॉय को कि हाँ यार दिस एम्प्लॉय हैव दिस ओनली दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी, 1 से लेकर 7 तक कैपेसिटी इसकी, 10 तक जाने की कैपेसिटी नहीं है। सो व्हाई द कंपनी क्या बोलते हैं, ट्राई टू वर्किंग फॉर देयर ओनली 10 फॉर द 10। कंपनी उसे 10 का काम क्यों करवाना चाहती है जब उसके पास 7 ही का प्रेशर लेने की क्षमता है। अगर मैं 10 को उसको दे दूंगा उसका दिमाग फट जाएगा। बात समझ में। और दूसरा था ओवर थिंकिंग। उसके बाद एचडी सिंड्रोम, इसका बहुत बड़ा हाथ है आज के समय में। सेल्फ डाउट सिंड्रोम, एम्प्लॉइयों को खुद पे विश्वास ही नहीं। कंपेयर सिंड्रोम, दे आर आल्सो वरीड इन द कंपेयर बिटवीन सेल्फ एंड द अदर। अपने आप से दूसरों की कंपेयर में दे आर वरीड, वो परेशान है, जिसके कारण से दिमाग उनका फटा जा रहा है। मैं, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, या फिर मैं नहीं वो चीज़ कर पा रहा हूँ, मैं वो चीज़ खरीद नहीं पा रहा हूँ, मेरा सामने वाला एम्प्लॉय खरीद ले रहा, कार खरीद रहा, बंगला खरीद। अरे यार उसकी सर्कमस्टांसेस अलग है, उसकी क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, योर कंडीशन इज डिफरेंट। बोलता उसकी लाइफ मिजरेबल हो बट योर लाइफ इज गुड, बट दे आर नॉट फोकस ऑन द सेल्फ, दे आर फोकसिंग ऑन द अदर। ये लॉजिक है। ठीक है, ये प्रक्रिया है। और आज के समय में जो निगेटिव थॉट का प्रवाह हो रहा है, निगेटिव थॉट्स, ये दिमाग की 70% लगभग ऊर्जा खत्म कर लेते हैं अगर तुम कंट्रोल करना नहीं जान रहे हो इस चीज को। ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है। बात समझ रहे हो। तो इसमें तो अधिक फोकस कंपनियों को ही करना पड़ेगा इस वर्क प्रेशर पे, इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज। ये अगर वो प्रेशर नहीं करेंगे, वो फोकस नहीं करेंगे इस चीज पे, तो बल्कि अपने ही एम्पायर को खोते चले जाएंगे। बिकॉज एम्प्लॉय नहीं बेटर रहेंगे तो हाउ कंपनी कैन रन बेटर फॉर्म। बात समझ में। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। देखो इसका निचोड़ मैं बताऊं, सीधी प्रक्रिया जो इसको कंट्रोल करने का वो है ध्यान। आई लव द वे। अब इस वर्क प्रेशर के कारण से कई चीज़ें डेवलप हो रही बीमारियों के केस में, डायबिटीज, शुगर, उसके बाद डिफरेंट एंजाइटी। एंजाइटी नई, मतलब ये आविष्कारिक बीमारी है, ह्यूमन माइंड के द्वारा नई प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। एंजाइटी, एंजाइटी क्यों हो रही, मल्टीपल थॉट वाइब्रेशन। उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन में। एंजाइटी में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, देखो आज के समय ना मेंस ना वुमेन्स, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द पावर मोड। पावर मोड मीन्स क्या हुआ, उनको ताकत नहीं चाहिए, उनको इस इफेक्टिव ग्लैंड को पावरफुल नहीं बनाना। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्या बोलते हैं, उनको इसमें ताकत भरना ही नहीं है। दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, दे आर नॉट डूइंग द फाइटिंग लाइक सिनेरियो। उनके दिमाग में केवल क्या है, वी नीड टू ओनली अर्न मनी एंड देन आफ्टर गेटिंग द जॉब एंड गेटिंग अ फ्लैट एंड लिव अलोन with a comfortable life. No, you are not getting comfortable life when you're living alone. You are getting more miserable life when you're getting alone. लोग फैमिली को छोड़ दे रहे हैं बिकॉज
देखो यहाँ पे फैमिली तुमको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी व्हेन यू कमिंग फ्रॉम द जॉब, व्हेन यू कमिंग फ्रॉम द, जब तुम पैसा कमा के जब आ रहे हो तुम्हारी इज्जत होगी, बट यू आर गेटिंग अलोन। व्हाई? अलोन में जब थॉट में टोंट मारते हैं ना, और तुम्हारे पास सहने की क्षमता नहीं होती है, तुम्हारा दिमाग फट के तुम्हारे हाथ में आ जाता है। बात समझ में आई? अभी बहुत कुछ बोलना था लेकिन अभी वीडियो यहीं तक समाप्त करेंगे। तो मेरा कंक्लूजन ये है, अगर जीवन में इस समस्या से निकलना है मेरे भाइयों, यू नीड टू फोकस ऑन ध्यान एरा। इस प्रेशर के एरा में तुम्हें ये जो ध्यान वाला एरा है, मेडिटेशन, ध्यान, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को, मैं हिंदुस्तान के बोल रहा हूँ, यू नीड टू फोकस, वर्ल्ड के लेवल पे बोल रहा हूँ। तुम मतलब 45 मिनट्स तुम बैठो ही आंख बंद करके, पूरे दिन की थकान, पूरे दिन की ऊर्जा कंसंट्रेट ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं खुद ही बदल लूंगा। 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स, यू नीड टू फोकस ऑन इट। केवल आंख बंद करके शांति से 45 मिनट तुम्हें बैठना है बस। फिर देखो परिवर्तन, सारा वर्क प्रेशर ना खत्म हो जाए बताना। यहाँ पे जो यहाँ पे दर्द होता है ना, ये फ्रंट वाली चीज, ये में यहाँ पे भारीपन आता है, और यहाँ पे बैक साइड में गरम गरम होता है जब वर्क प्रेशर आता है। तुम बस ये प्रक्रिया करो, क्योंकि जो विचार है उनको डिलीट करने का माध्यम है ध्यान। विचारों को क्या है, वो आवागमन आते जाते रहते हैं, लेकिन जब विचारों को, जब दिमाग देखता है अंदर में, ये आंखें अपने सामने थोड़ी देख रही हैं, दिमाग देख रहा है ना, यहाँ पे हृदय में ब्लड की सनसनाहट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर का आवागमन तेज और धीम होने लगता है। अब यही कारण है कई बीमारियों को जन्म देता है। और दूसरा है एक्सरसाइज, प्लीज डूइंग दैट, डू दैट। एक्सरसाइज करो यार, बेहतरीन शॉर्ट में एक्सरसाइज किया करो, मतलब अंदर से निकला करे कि आई वांट डूइंग रियली करेज फॉर्म, मैं उस हिम्मत को पा रहा हूँ अपने अंदर से जो मुझे चाहिए, मतलब अंदर से निकले पहलवानों वाली फीलिंग। बिकॉज जब तुम इस प्रकार की फीलिंग, इस प्रकार की भावनाओं को निकालते हो, रनिंग करते हो पूरी स्पीड मोड में, अपनी पोटेंशियल निकालने की बाहर कोशिश करते हो, तो दिमाग के थॉट जो है खत्म हो जाते हैं, जो निगेटिव थॉट होते हैं, और कंसंट्रेट हो जाते हैं एक बेहतरीन थॉट की तरफ, वो जो जोश वाला कॉन्सेप्ट है। बात समझ में? दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। इसके पीछे समस्या से निकलने का केवल एक ही चारा है, वो है ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने यही तो बताया था ना, ध्यान की तरफ फोकस करो ना यार, ध्यान की तरफ लौटो। एरा भी यही है, ध्यान की तरफ लौटो, फिर देखो ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जीवन में, जीवन में कि यू कैन नॉट डिफाइन, तुमने सोचा भी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये है लॉजिक। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझो और सुनो, शेयर करो, ठीक है? अगर समझ में आए तो लाइक भी करो, अदरवाइज यू डिसाइड बाई योर सेल्फ। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और बताइए कैसे हैं आप सब, हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ। बात तो उसी पे हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ में अगर कोई भी समस्या आएगी तो प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट में मेंशन जरूर करना, ठीक है? किस प्रकार की तुम्हारी मेंटल हेल्थ है, क्या कंडीशन इस समय, कमेंट जरूर किया करो अगर कोई भी समस्या हो, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा इसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है? और बाकी पावर की तरफ दिमाग को डाइवर्ट करो, मुझे पावर चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है दिमाग को निगेटिव प्रक्रियाओं से हटा के रखती हैं। बात समझ में आई? जैसे तुम एक्सरसाइज करते हो, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, देन यार यू आर ट्राई टू गेटिंग पावर, तो उस समय क्या होता है, दिमाग शांत होता है, कूल महसूस तुम करते हो, ठीक है? सो ये था मेरा वीडियो, इफ यू लाइक इट देन स्माइल इट, ठीक है? और डिप्रेशन कोई चीज़ होती नहीं, फ्रस्ट्रेशन, वर्क प्रेशर कोई चीज़ होता नहीं है, नेचुरली इट्स एक्चुअली डिफाइंड बाय द ह्यूमन बींग्स। बात समझ में आई? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और ताकतवर बनो, और उसके बाद सदा मुस्कुराते रहो, बिकॉज दिस इज लाइफ, और इसी तरह जीना है मस्त होके एकदम, ये ना, ये क्या बोलते हैं, ये लॉजिक, मस्त होके, बस इसी तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।